और चलिए इस बीच बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। उत्तराखंड से इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है। उत्तराखंड में यूसीसी को लागू करने की तैयारी सरकार की तरफ से दिखाई दे रही है और यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य बन सकता है उत्तराखंड। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, यूसीसी पर धामी सरकार ने ड्राफ्ट तैयार किया है। ड्राफ्ट तैयार करने के लिए एक एक्सपर्ट की कमेटी भी बनाई गई थी। और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ ब्यूरो चीफ कैलाश जोशी हमारे साथ जुड़ गए हैं। कैलाश जी, कहा जा रहा है कि अभी फिलहाल देश में लागू नहीं होगा, लेकिन उत्तराखंड ऐसा राज्य बन जाएगा जो अपने प्रदेश में इस यूसीसी कानून को जो है लागू करेगा। इसको लेकर ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है। कहाँ तक पहुंची है तैयारी इसे लागू करने की और क्या संभावनाएं दिख रही हैं कि कब तक धामी सरकार इसको प्रदेश में लागू कर देगी? जरा पूरी विस्तार से जानकारी दें। बिल्कुल प्रीति, देखिए जहाँ तक समान नागरिक संहिता कानून का मसौदा है वो उत्तराखंड में इसकी तैयारियां चल रही हैं। बड़ा अपडेट इसमें यह है कि आज लगभग 1:30 बजे दिल्ली में उत्तरांचल सदन जो है वहां पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है इसको लेकर। और उसमें जो कमेटी के मेंबर्स हैं, जस्टिस देसाई समिति जो है वो इसको लेकर आज एक बड़ी कॉन्फ्रेंस दिल्ली में करने जा रही है। और जहां तक उत्तराखंड का सवाल है, उत्तराखंड में यूसीसी की अगर हम बात करते हैं, उत्तराखंड में जुलाई जो महीना है, इसी जुलाई महीने में ये समान नागरिक संहिता कानून लागू हो सकता है। और जो उत्तराखंड विधानसभा है, विधानसभा में इसको मसौदे को मंजूरी दी जा सकती है। अगर सूत्रों की बात करते हैं तो धामी सरकार जो है जुलाई के दूसरे सप्ताह में विधानसभा सत्र बुला सकती है, जिसमें जस्टिस देसाई समिति के मसौदे को देशव्यापी मॉडल के ड्राफ्ट के रूप में स्वीकार किया जाएगा। और यूसीसी की अगर बात करें तो यूसीसी को केंद्रीय स्तर पर लागू करने में देर ना हो, इसलिए उत्तराखंड में इस प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा किए जाने की जो कोशिश है वो जारी है। और ये माना जा रहा है कि जुलाई के दूसरे हफ्ते में इस मॉडल को अंतिम रूप दिया जा सकता है। लेकिन जहां तक सवाल है यूसीसी को लेकर, तो उत्तराखंड ने काफी मशक्कत की है। यूसीसी को बनाने में लगभग 20,000 से ज्यादा प्रस्ताव यहाँ पर मिले हैं। उनको लेकर जो है यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर लोगों के प्रस्ताव सामने नजर आए हैं। लेकिन सबसे बड़ी अपडेट यह है कि आज 1:30 बजे के लगभग उत्तरांचल सदन दिल्ली में इसको लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है, जिसमें जस्टिस देसाई की समिति मौजूद रहेगी। इस पूरी कमेटी के द्वारा इसको लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। ठीक है कैलाश जी, आप बने रहिए हमारे साथ। इस बीच संदीप सिंह राणा बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे ही जान लेते हैं बेहतर तरीके से। संदीप जी नमस्कार, स्वागत है आपका खबर फास्ट पर। संदीप जी, मेरी आवाज मिल पा रही है आपको? नमस्कार, स्वागत है आपका खबर फास्ट पर। जी नमस्कार। बिल्कुल, देश में यूसीसी को लागू करने की तैयारी सरकार कर रही है, ये हम देख रहे हैं, लेकिन प्रदेश में धामी सरकार इस पर बहुत तेजी से काम कर रही है। कमेटी बना दी गई है, लोगों की राय पर मसौदा तैयार कर लिया गया है। ये कहा जा रहा है कि उत्तराखंड पहला राज्य बन सकता है जो इसको लागू करेगा। क्या लग रहा है, क्योंकि आज रिपोर्ट सौंपी जानी है, इस तरीके की खबरें हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। आप ही से हम जानना चाहेंगे कि कब तक धामी सरकार इसे प्रदेश में लागू कर देगी? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि हम उत्तराखंड राज्य में समान नागरिक संहिता लागू करेंगे और हमारी सरकार निरंतर जो है बढ़ती जा रही है। माननीय धामी जी के यशस्वी नेतृत्व में और धामी जी के नेतृत्व में एक कमेटी का गठन हुआ है। और जैसे ही कमेटी अपनी रिपोर्ट सौंप देगी सरकार को, निश्चित रूप से सरकार विशेष सत्र बुला करके या जो आगामी जो सत्र होने वाला है उसमें सरकार निश्चित रूप से इस यूसीसी को लागू करने का काम करेगी उत्तराखंड में। और उत्तराखंड पहला राज्य होगा पूरे देश का जहां समान नागरिकता संहिता जो है लागू होने वाली है। तो निश्चित रूप से मैं अपनी सरकार को बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी के यशस्वी नेतृत्व में यह प्रदेश निरंतर उन्नति और प्रगति कर रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी जो कहा है वो किया है और आज समान नागरिक संहिता की ओर उत्तराखंड राज्य बढ़ रहा है और देश का पहला राज्य होने जा रहा है। मैं धामी जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ इस ऐतिहासिक कार्य के लिए। ठीक है, हमारे साथ यहाँ पर कांग्रेस प्रवक्ता शिषपाल सिंह भी जुड़ गए हैं। शिषपाल जी, बीजेपी काफ़ी ज़्यादा खुश है कि देश में उत्तराखंड सबसे पहला राज्य बनेगा जहाँ पर धामी सरकार इसे लागू करने की तैयारी कर रही है और तेज़ी से आगे भी बढ़ रही है। बीजेपी इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा खुश है कि प्रदेश में ये कानून जल्द लागू हो जाएगा। आप इसे किस तरीके से देखते हैं? हालांकि कांग्रेस इसका विरोध भी कर रही है, लेकिन अब जल्द ही ये प्रदेश में लागू होने वाला है, तो आप इसे किस तरीके से देखते हैं? क्या कांग्रेस इसका स्वागत करती है?
देखिए पीडीजी जी, जहाँ तक यूसीसी का मामला है, उत्तराखंड सरकार साल भर से यूसीसी लागू करने की बात कर रही है और कांग्रेस पहले ही स्पष्ट कर चुकी है कि अगर संविधान की भावना के अनुसार, क्योंकि संविधान का अनुच्छेद 44 और भाग 4 कहता है कि जब भी एससी, एसटी, ओबीसी, आदिवासी और जनजातीय समूह आपस में सहमति बना लेंगे या इसके जो अन्य स्टेक होल्डर हैं उनको अगर इससे आपत्ति नहीं होगी तो निश्चित तौर पर यूसीसी के मामले में आगे बढ़ा जा सकता है, लेकिन इसमें सर्वसम्मति के आधार पर ही और व्यापक चर्चा और व्यापक विचार विमर्श के बाद सरकार को आगे बढ़ना चाहिए। और दूसरा इसमें एक विषय ये है कि यूसीसी स्टेट का सब्जेक्ट है कि नहीं, क्योंकि संविधान का जो अनुच्छेद 44 है वो कहता है कि तमाम जो ये पूरे देश की बात करता है, अगर ये क्योंकि यूसीसी के लिए सरकार गंभीर है तो इसको लोकसभा में बिल क्यों नहीं लाती। ये 9 साल से प्रचंड बहुमत के साथ देश की सत्ता में है और आप लगातार देश को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। की तैयारी यहाँ पर केंद्र सरकार की है। केंद्र सरकार यूसीसी लाने के प्रयास कर चुकी है। तब देश के विधि आयोग ने कहा था कि देश की विविधता का, बहुलता का जो जश्न देश मना रहा है, अभी वो अवसर नहीं आया कि इससे बाहर निकला जाए। तो ये सारे जो स्टेक होल्डर हैं इसके, अगर उनमें सहमति बन जाती और कांग्रेस पार्टी उत्तराखंड सरकार से 2 बार पहले इसका ड्राफ्ट मांग चुकी है, जब भी हम इसका मसौदा उपलब्ध कराएंगे निश्चित तौर पर हम भी इस पर अपनी राय देंगे। लेकिन क्योंकि ये बहुत संवेदनशील मुद्दा है, सरकार को व्यापक विचार विमर्श के बाद ही आगे बढ़ना चाहिए और राज्यों के सहारे कैसे एक देश, एक विधान का सपना पूरा होगा, ये हमारी समझ में नहीं आ रहा। जी ठीक है, एक आखिरी कमेंट संदीप जी आपका लेना चाहूंगी। यहाँ पर शिषपाल जी कह रहे हैं कि सभी की राय लेकर बनना चाहिए, अगर कोई आपत्ति नहीं है तो कांग्रेस भी आपके साथ है इसमें, तो क्या माना जाए, क्योंकि मसौदा तैयार कर लिया गया है, तो क्या सभी जो स्टेक होल्डर्स हैं उनकी सहमति से ही? मैं इस बात को कहना चाहता हूँ कि संकल्प है एक देश, एक राष्ट्र और एक विधान, एक कानून इस देश में होना चाहिए। उस और हमारी सरकार निरंतर बढ़ रही है और कांग्रेस ने तो हमेशा इस देश को छीनने का काम किया। जिन्होंने 70 साल इस देश के अंदर राज किया, आज वो कह रहे हैं कि समान नागरिकता संहिता क्यों नहीं लागू करें। इन्होंने 70 साल में क्या किया? हमने संकल्प लिया है कि हम इस देश को आगे बढ़ाने का काम करेंगे और जो समान नागरिक संहिता है निश्चित रूप से प्रदेश में भी लागू होगी और आने वाले समय में माननीय मोदी जी के यशस्वी नेतृत्व में, जिनके नेतृत्व में आज भारतवर्ष उन्नति और प्रगति के पथ पर अग्रसर है, निश्चित रूप से देश में भी समान नागरिक संहिता मोदी जी के यशस्वी नेतृत्व में लागू होगी। प्रदेश में तो होने ही जा रही है। मैं कहना चाहता हूँ उत्तराखंड के विकास के लिए भाजपा संकल्पबद्ध है। उत्तराखंड राज्य का निर्माण भी भाजपा ने कराया और जो कानून प्रदेश के हित में है, इस देश के हित में, राष्ट्र हित में, जनहित में, ये कह रही है कि अगर सभी के अनुसार जो स्टेक होल्डर्स है, अगर सभी की सहमति इसमें रहती है तो वो भी इसका स्वागत करेंगे। ठीक है, शुक्रिया संदीप जी, शुक्रिया शिषपाल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और शुक्रिया कैलाश जोशी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तमाम जानकारी के लिए तो यूसीसी को जल्द ही उत्तराखंड में लागू किया जा सकता है, इसको लेकर सरकार की तरफ से मसौदा तैयार कर लिया गया है, जल्द ही रिपोर्ट पेश की जाएगी।